प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है रमेश मिश्रा जौनपुर उत्तर प्रदेश से। उनका प्रश्न है कि महाराज पहले पहले जो सत्संग करते हैं भक्ति में जुड़ते हैं बड़ा श्रद्धा प्रेम बहुत बढ़ा हुआ होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है धीरे धीरे मन जो है भक्ति से कम होने लगता है, श्रद्धा कम होने लगती है, ऐसा क्यों? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, इसका जो है बहुत कारण है, कोई एक कारण नहीं। कुछ तो प्रारब्ध का पूर्व कर्म का पाप कर्म जो उदय हो जाते हैं तो भगवान का भजन भक्ति पूजा पाठ भी अच्छे लगते हैं। जब पुण्य उदय हो जाते हैं कोई सुकृत तो भगवान के पूजा पाठ भक्ति से अच्छे लगने लग जाते हैं। तुलसी पूर्वजन पाप ते हरि चर्चा न सुहात, जैसे ज्वर की अधिकते अच्छा न लागत भात। शरीर में जैसे ज्वर हो जाए तो वही दाल भात अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जैसे बुखार उतर जाए देखेंगे वही दाल भात बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही पूर्व जन्म के कुछ ये है अशुभ कर्म पाप उदय हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यही एक कारण नहीं। कभी कभी शुभ कर्म भी उदय होते हुए भी पूर्व जन्म का संग के प्रभाव से भी भक्ति कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए पूर्व जन्म का आपका अच्छा पुण्य भी है, आपका भक्ति भजन पूजा पाठ बढ़िया कर रहे हैं, उसी टाइम में कहाँ से कोई रुपया पैसा बहुत आ गया है, कोई सेठ ने करोड़ रुपया दे दिया, अब उसको गिनने में उसको रखने में फिर उससे तरह तरह के संकल्प मन में आएंगे कि इसको आश्रम बना दूंगा, बढ़िया साधु संत आएंगे सेवा करेंगे मंदिर बनाएंगे, ये है करके उसमें ठीक है ये सब शुभ कार्य है, लेकिन ये सब करते हुए भगवान का नाम जप स्मरण भी बना के रखना चाहिए। लेकिन ऐसे सब बहक जाते हैं उसमें कि भगवान का जो असली भजन है नाम जप स्मरण से भूल जाते हैं। मैं देखा हूँ ऋषिकेश हरिद्वार में ऐसे ऐसे हमारे संत लोग जी, मैं उनके साथ रहा हूँ, बहुत केदारनाथ बद्रीनाथ आदि में भी रहा हूँ, वो लोग 12-12 घंटा 15-15 घंटा नाम जपने वाले संत सब थे। अब भगवान की कृपा हुई क्या हुई, फिर उनको जो है कहाँ से धन संपत्ति आया, बड़ा बड़ा आश्रम बनाए हैं हरिद्वार ऋषिकेश में, 50 60 100 200 5 साधु की सेवा हो रहा है, भंडारा हो रही, ये भी अच्छा है। लेकिन रुपया पैसा आया, आश्रम बना, भंडारा हो रहा है, साधु संत सेवा कर रहे हैं, सब ये अच्छा है, लेकिन वही जो कितना दाल आएगा, कितना चावल आएगा, कितना घी आएगा, कितना आटा आएगा, कितना जो है आया, कितने साधु है कितने नहीं है, कितना पैसा बैंक में है कितना कम, ये सब जो है चक्कर में जो है जो असली माला जप भगवान का जो स्मरण चिंतन से भूल जाते हैं। अगर ये सब कर राम नाम जपते हुए भगवान का स्मरण करते हुए फिर जो है संतों की जो सेवा है, आटा दाल चावल कितना आया क्या हुआ ये सब करते तो फिर भक्ति का सुने में सुहागा होता है। ऐसे करते 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 जब भजन छूट जाता है ना, स्मरण छूट जाती है, फिर जब 10 साल के 5 साल बाद देखते अरे हम तो पूरा भगवान से दूर हो गए, खाली आटा दाल चावल घी और ये सब खाली बाबा जी को खिलाना पिलाना इसमें ही रह गए। मैं केदारनाथ में जो है एक बार 1927 में गया था, 6 महीना रहा वहाँ। तो एक साधु जो है गुजरात से आया था, घर द्वार छोड़ के साधु बना, वहाँ चेला बना महाराज जी की। अब पहले वो गांव में बोलता था, बहुत मैं भजन करता था, गीता रामायण पढ़ता था, सत्संग मुरारी बापू ये सब कथा सत्संग सुनता था। लेकिन वहाँ जा कर के घर द्वार छोड़ के आया केदारनाथ, वहाँ पर जो है रहा आश्रम में। तो हमारे आश्रम में जो 10 20 25 साधु रहते हैं, भोजन बनाना पड़ता है। अब उसको जो है वो महाराज जी ने भोजन बनाने का व्यवस्था भी रख दी, तुम भोजन का तुम्हारा व्यवस्था करना है, सेवा है, ठीक है, संत की सेवा करना भोजन बनाना भी अच्छा है, लेकिन भोजन बनाने के साथ साथ आओ जो खाली टाइम में भगवान का माला जप, भगवान का स्मरण चिंतन नाम जप ये सब भी जारी रखनी चाहिए। लेकिन खाली वो भोजन बनाने में कैसे अच्छा रोटी बनेगा, कैसा दाल बनेगा, कैसे सब्जी बनेगा, कैसे चटनी बनेगा, कैसे संतों की खिलाना पिलाना, इसी में ही पूरा उनका दिन रात जावे, ना कभी राम ना शाम ना गोविंद ना हरि, कुछ नहीं। जब मैं वहां पर पहुंचा, मैं मतलब जहाँ भी रहता मैं थोड़ा बड़ गीता रामायण भागवती से चर्चा करता। मेरा ये भगवान की विशेष कृपा है जो कि जहाँ भी रहता हूँ मैं अपने भक्ति को छोड़ता नहीं हूँ। भले ही बड़े बड़े आश्रम छूट जाए, बड़े करोड़ संपत्ति छूट जाए, बड़े कोई छूट जाए, लेकिन भगवान का भजन और भक्ति नाम जप में कभी नहीं छूटता।
ये भगवत कृपा है। तो जब वहाँ पर मैं बैठ कर थोड़ा चर्चा फर्चा करता था, वो आगे बैठे बोले आप कब से साधु बने? मैंने कहा अभी तो 2 महीना नहीं हुआ। वो बोला कि हम तो 10 साल से साधु बने हैं, केदारनाथ में रह रहे हैं, यहाँ आश्रम में संतों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्ञान नहीं, ना जप करते हैं ना कुछ नहीं। आप तो बड़े ज्ञान की बात करते हैं, बहुत जप नाम की महिमा गाते हैं, नाम जप ही मैं आप करते हैं, मैं देखता हूँ बहुत। मैंने कहा आप क्या करते हैं? या ना मैं रसोई बनाता हूँ। मैंने कहा रसोई बनाएंगे तो दाल कैसे बनेगा, चावल कैसे बनेगा, हलवा कैसे बनेगा, पूड़ी कैसे बनेगा, उसका जानकारी होगा कि भगवान का भजन के बारे में कैसी जानकारी होगा? अरे गीता रामायण पढ़ोगे, भागवत पढ़ोगे, हरिनाम जपोगे, तब जाकर भगवान के बारे में जानकारी होगा। तुम तो आटा दाल चावल और खिचड़ी कैसे बनेगा, रोटी कैसे बनेगा, उसी में ही तुम्हारा दिन रात जा रहा है। अरे ठीक है, वो भी संत की सेवा है, लेकिन उसे थोड़ा मोड़ा करके फिर खाली टाइम में भगवान का भजन कीर्तन ये सब भी जारी रखनी चाहिए, वही ही मुख्य नहीं है। जैसे संसार में कोई आदमी कोई नौकरी करता है, 5-7 घंटा की ड्यूटी किया, उसके बाद जब पैसा कमा कर लाया, अपने घर परिवार के साथ में खर्चा करके खाए पिए आनंद में रहे, थोड़ा बाजार जावे, थोड़ा घूमे टहले, थोड़ा तीर्थ की यात्रा भी करे, कभी ऐसे करने से आनंद है ना। खाली बात 24 घंटा खाली ड्यूटी में ही रहे तो क्या होगा पैसा कमाने में? कोई मैं डॉक्टर को देखता हूँ, सुबह 7 बजे से उनके पास लाइन लगता है, मरीज को देखते देखते रात 11 बजे तक वो हमारे बैठे रहते हैं। बताओ ये कोई जिंदगी है? अब पैसा आ रहा है, एक मरीज से 500 रुपया लेते हैं, कम से लाख रुपया कमाई होती है। जैसे 11 बजेगा घर में जाएंगे, 12 बजे खा पी करके सो जाएंगे, फिर सुबह 6 बजे फिर आ जाएंगे। क्या है कोई जिंदगी? तो ऐसे ही जो है हम लोग को अगर कोई सेवा मिल गया, संत सेवा या कोई रसोई या कुछ भी मिल गया, उसको करते हुए ही भगवत नाम जपे, भगवान स्मरण करे, और जैसे फुर्सत मिल गया और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करे। तो ऐसे हमारा साधु संत महात्मा और जो भक्त लोग होते हैं, संसारिक लोग जो है, पहले भक्ति में डूब जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई जिम्मेदारी जब आ जाता है, वो जिम्मेदारी ऐसे पीछे पड़ जाते हैं कि भक्ति भूल जाते हैं। ऐसे संत भी मिल जाते हैं, संग भी मिल जाते हैं, वहाँ पर कोई भगवत चर्चा नहीं होता है, कुछ नहीं, बात अगर खाना पीना मस्ती करना, इसमें ऐसे रहता। मैं हरिद्वार में ऐसे आश्रम देखा हूँ, बाबा लोग को जो है कुछ नहीं, सुबह शाम थोड़ा तिलक कर देंगे, 2 माला जप लेंगे, फिर जो है खाना पीना खाएंगे, टीवी देखेंगे, क्रिकेट देखेंगे, ये सब तो क्या है, ये सब संतों की। तो कहने का मतलब ये है, भक्ति में पहले रंग लगता है, लेकिन जैसे भक्ति समय बीतता है, कभी पूर्व जन्म के खराब कर्म से भी होता है, कभी कभी अच्छा कर्म होते हुए भी हमको संग ऐसे मिल जाते हैं, उसमें प्रभाव से भी हम बिगड़ जाते हैं, भक्ति भूल जाते हैं। कभी कभी ये जैसे कोई गरीब आदमी है, खाना पीना ठीक से नहीं मिला, घर द्वार छोड़ के बाबा जी बन गया या भक्ति में जुड़ गया, शायद भगवान कृपा कर दे कुछ हो जाए। तो ऐसा आदमी जो घर द्वार छोड़ के साधु संत बनता है या कहाँ चला जाता है, वो आश्रम में अच्छा खाना मिलता है, हलवा पूड़ी खीर मलाई सब मिलने लगता है, रहने के लिए बढ़िया घर मिल गया, वो सोचते हैं कि भाई साहब सब हो गया, वो भी अब क्या भजन हो चाहे न हो, तो बढ़िया अच्छा जगह मिले, वो भी भूल जाते हैं। कितने लोग जो मोह माया में ऐसे कोई जिम्मेदारी में फंस जाते हैं, तो ये भगवान को भूल जाते हैं। ऐसे बहुत कारण है, कोई एक कारण नहीं, संग के प्रभाव से अपने जो है जिम्मेदारी कहाँ पर कुछ मिल जाने से भी भगवान को भूल जाते हैं, अगर सावधान नहीं रहते हैं तो पूर्व जन्म के प्रभाव से भी। इस बहुत कारण है, इसका कोई 1-2 कारण नहीं। मैं खाली इतना ही कहूँगा, कोई भी कारण हो, अगर भगवान का भजन हमारा कम होने लगे, भक्ति कम होने लगे, तुरंत सावधान हो जाने चाहिए कि हमारा भक्ति कम हो रहा है, भजन कम हो रहा है, तुरंत नाम जप चालू कर देना चाहिए, भगवान का स्मरण चालू कर देना चाहिए, नाम महिमा वाला सब कुछ सत्संग सुनना चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए, भक्ति संबंधी ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ भगवान से खुद प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मेरा भक्ति कम हो रहा है, कृपा करो, मैं आपको न भूलूँ, आपका भक्ति मेरे से न छूटे, आप दया करो प्रभु। भगवान को व्याकुल होकर के इसको प्रार्थना करे, ये सबसे बड़ी चीज़ है। साथ में भक्ति संबंधी ग्रंथ पढ़े, नाम महिमा का वीडियो देखे, और चाहे जैसे दवाई खाने की इच्छा हो चाहे न हो, दवाई खाना पड़ता है, ऐसे ही नाम जपने की इच्छा हो चाहे न हो, जबरदस्ती में राम 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 जपने का अभ्यास करे, तो जो आपका जो श्रद्धा कम हो गया था फिर पटरे पर आ जाएगा, नहीं तो फिर भक्ति 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 गधा की तरह जो है गधे ही रह जाएंगे, भक्ति भक्ति का कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारा ऐसे ही साधु संत में है, घर द्वार छोड़ दे साधु बनने के लिए, खाली खाना पीना, पैसा रुपया, भंडारा कंबल बटोरना, रुपया पैसा भीख मांगना, एक आश्रम बना देना,
आश्रम में महंत बन जाना, यही सब ही में ही वो लोग लटक कर रह जाते हैं। ना भगवान का कोई भजन है, ना कीर्तन है, कुछ नहीं। इसलिए बहुत सावधानी बरतना चाहिए। हाँ, नहीं तो व्यक्ति जो है भगवान से दूर हो जाता है। जय श्री राम।